सफ़ेद होना क्या है? बाल सफ़ेद होना एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि उम्र के साथ होता है। यानी अगर आपको बुढ़ापे में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो कोई बीमारी नहीं है, उसको आप आराम से एक नेचुरल फिनोमेना के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल आप देखिए कि 20 साल के जवानों में, 25 साल के जवानों में, यहाँ तक कि मैंने देखा है 8 साल के और 10 साल के बच्चों में भी बाल सफ़ेद होने की शिकायत आ रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। आजकल जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हर जगह है। ये पॉल्यूशन हमारे बालों को ख़राब कर रहा है, उसे वाइट कर रहा है। जो खाना हम खा रहे हैं, उन खानों में इतने ज़्यादा केमिकल्स मिले हुए हैं कि ये केमिकल्स भी हमारे बालों के इस रंग को ख़राब कर रहा है, हमारे बालों को वाइट बना रहा है। इसके साथ-साथ स्ट्रेस है या और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एक्सरसाइज़ का ना करना, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर बॉडी में ना होना, ये भी हमारे बालों की ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं। अब इन फैक्टर्स को तो आप नहीं बदल सकते हैं दोस्तों, ये पॉल्यूशन ख़त्म करना आपके बस की बात नहीं है, ना मेरे बस की बात है। स्ट्रेस में रहना भी आजकल हमारी मजबूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हर तरफ है, तो वो भी आपको लेना ही पड़ेगा। हम कर क्या सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम नेचर का सहारा ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें नेचर ने हमें दी हैं, जो कि अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे हमारे बालों के जो रंग उड़ना है, जो बालों का सफ़ेद होना है, ये धीरे-धीरे हम कम कर सकते हैं और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र जो है वो 40 या 45 साल से ऊपर है और आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उस केस में तो दोस्तों आपके जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो वापस से काले नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है या 35 साल से कम है, तो उस केस में आपके जो बाल सफ़ेद होते हैं, अगर इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करेंगे, तो काफ़ी हद तक ये आपके जो सफ़ेद हुए बाल हैं, ये वापस से काले भी हो सकते हैं। लेकिन चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपकी उम्र 40 है या 45 है या 50 है, इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, और वो ये कि आपके बाल के सफ़ेद होने की जो स्पीड है, उसको आप स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहली चीज़ लेनी है सरसों का तेल। और ये सरसों का तेल जो आपको लेना है, ये पैकेट वाला नहीं लेना है, ब्रांडेड नहीं लेना है। ये सरसों का तेल आपको लेना है डायरेक्टली वहाँ से जहाँ पर ये तेल निकलता है। दोस्तों, हर एक शहर में कुछ ऐसी दुकानें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि तेल निकालने का काम करते हैं। अब उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप तलाशिए ऐसी जगह जहाँ पर तेल निकाला जाता है। उस शॉप पे जाइए और अपने सामने आप सरसों का तेल निकलवाइए और पीली सरसों का तेल लीजिए। 2 तरह के होते हैं तेल सरसों के, एक पीली सरसों का, एक काली सरसों का। तो आपको पीली सरसों का तेल लेना है और अपने सामने निकलवाना है, इसलिए ताकि इस बात को आप मेक श्योर कर सकें कि जो तेल आप ले रहे हैं वो रॉ है, अनफ़िल्टर्ड है और उसमें कोई केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं हुए हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलता है, तो उस केस में आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। लेकिन नारियल का तेल भी मेक श्योर करें कि जो आप ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, उसमें कुछ मिलावट या कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं हुई है। दूसरी चीज़ जो इसमें आपको चाहिए वो है भृंगराज। दोस्तों, भृंगराज एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा जानी मानी है आपके बालों की सेहत के लिए। इनफैक्ट भृंगराज को इस्तेमाल करने से आपका दिमाग भी तेज़ होता है। तो भृंगराज को इसमें अगर आप डालेंगे तो उससे आपकी बालों की हेल्थ इंप्रूव होगी और आपके बाल भी काले बने रहेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए जटामासी। जटामासी भी एक जड़ी बूटी है जो कि आयुर्वेदिक है, और इसको दिखने में बेसिकली इसका जो नाम है जटामासी, वो इसलिए है कि जटा का मतलब होता है बाल और मासी का मतलब होता है मानस की तरह, यानी इंसान की तरह। तो ये जो जड़ी बूटी है, ये दिखने में कुछ कुछ इंसान के बालों की तरह होती है, चोटी की तरह होती है, इसीलिए इसको जटामासी बोलते हैं। जटामासी भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है जो कि आपके बालों को मजबूत बनाती है और उनको काला बनाए रखती है। इसके अलावा आपको चाहिए सूखे हुए आंवले। आंवला आप जैसे कि जानते ही हैं, आपके बालों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इनफैक्ट बचपन से आपने देखा होगा, आंवला के तेलों के बहुत सारे ऐड आपको देखने को मिलते हैं, डाबर आंवला तेल, शांति आंवला तेल और इस तरह की चीज़ें। तो इससे भी आपको ये थोड़ा-सा तो अंदाज़ा होगा ही कि आंवला आपके बालों के लिए अच्छी चीज़ है। आंवला को रेगुलर इस्तेमाल करने से भी आपके बाल काले बने रहते हैं, चाहे आपने आंवला को खाएँ, चाहे मुरब्बे की शक्ल में या इसको आप लगाएँ। दोनों ही फॉर्म में ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आपको चाहिए मेथी के बीज, यानी मेथी दाना। मेथी दाना जो है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके बालों की ग्रोथ के लिए और आपके बालों के रंग को मेंटेन रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी हैं। अब इसको बनाना कैसे है वो आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, आपको 200 ml ये सरसों का तेल लेना है और इसको एक कांच के जार के अंदर आपको भर लेना है।
कांच का ही जार दोस्तों आपको लेना है, प्लास्टिक वगैरह का जार आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक का जार लेंगे और उसको बाद में धूप में आप रखेंगे या हीट में वो रहेगा तो उसका क्या होगा, जो प्लास्टिक के टॉक्सिन्स होते हैं वो उस तेल के अंदर आ जाएंगे, तो उससे आपको बचना है। आपको सिर्फ कांच का ही जार इस्तेमाल करना है। तो कांच के जार में आपको 200 ml सरसों का ये तेल डालना है और उसके बाद आपको लेना है 20 ग्राम भृंगराज, 20 ग्राम आपको लेना है जटामासी, 25 ग्राम आपको लेने हैं सूखे हुए आंवले और 25 ग्राम आपको लेनी है मेथी दाना। आपको क्या करना है, आपको भृंगराज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और इसी तरह से जटामासी को भी आपको बारीक बारीक तोड़ लेना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से इस तेल के अंदर डाल के आपको भिगो देना है। बाकी जो दो चीज़ें आपकी बची उनको क्या करना है, आंवला आप सूखा हुआ ले लीजिए और उसको खरल में हल्के हाथ से कूट लीजिए। बहुत ज़्यादा बारीक आपको नहीं करना है, सिर्फ उसको कूट लेना है। कूटने के बाद ये आंवला भी आप इसमें डाल दीजिए और इसी तरीके से आप जो मेथी दाना आपने लिया है उसको भी हल्के हल्के कूट लीजिए। बहुत बारीक नहीं करना है, मोटा रखना है और इसको कूट के भी आप इस तेल के अंदर डाल दीजिए। ये सब चीज़ें आपके तेल के अंदर अच्छी तरीके से डूब जानी चाहिए। इसके बाद आप इस जार के ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर दीजिए और इस जार को आप धूप के अंदर रख दीजिए लगभग 10 से 12 दिन के लिए। 10-12 दिन कंटिन्यू आप इसको धूप दिखाइए और उसके बाद इस तेल को आप ले लीजिए और एक लोहे की कढ़ाई में इसको आप डाल दीजिए। ध्यान रखिए कि जो कढ़ाई आप ले रहे हैं वो लोहे की ही होनी चाहिए। कढ़ाई नहीं है तो कोई और बर्तन है, लेकिन होना चाहिए लोहे का ही। एल्युमिनियम का या स्टील का बर्तन आपको यूज़ नहीं करना है। लोहे के बर्तन के अंदर आप ये तेल डालिए और उसके बाद इसको बहुत धीमी आंच के ऊपर आप रख दीजिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि तेज़ आंच ना हो, बहुत हल्की धीमी आंच पे इसको आप रख दीजिए और इसको पकने दीजिए। जब इसमें हल्की हल्की सी खदबदी आने लगे, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा तेज़ उसमें से यानी धुआं नहीं निकलना चाहिए। हल्की हल्की जब इसमें आपको लगे कि अब खदबदी सी आने लगी है और थोड़ा गर्म हो गया है अच्छे से तेल, तो इस आग को आप बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इस तेल को आप छान लीजिए और वापस से एक शीशे के बर्तन के अंदर आप इसको भर के रख लीजिए। इस ऑयल को आपको शुरुआत में 1 महीने तक रोज़ाना लगाना है अपने बालों की जड़ों के अंदर। 1 महीने के बाद आप अल्टरनेट डेज़ को लगाना शुरू कर दीजिए, यानी एक एक दिन छोड़ के। जिस दिन भी आप लगाएंगे उसके अगले दिन सुबह में आपको किसी भी अच्छे सल्फेट फ्री शैम्पू से, बहुत ही माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धोना है। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जब आप ज़्यादा पॉल्यूशन में जाएं या ज़्यादा देर धूप में जाएं तो अपने बालों को, अपने सर को ढक कर रखें। आई एम श्योर इस नुस्खे को जब आप इस्तेमाल करेंगे, इस तेल को जब आप लगाना शुरू करेंगे, तो आपको लगभग 1 से 2 महीने के अंदर ही अपने जो बाल हैं उनकी ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा और इसके साथ साथ आपके जो बाल सफ़ेद होने लगे हैं, पकने लगे हैं, वो भी आपके कम होने लगेंगे। अगर आपकी उम्र कम है तो आपके बाल धीरे धीरे वापस से काले भी होने लगेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए होता है। यानी ये कोई जादुई तेल नहीं है जो आप आज से लगाना शुरू करेंगे और कल से आपके बाल काले हो जाएंगे। आपके बालों का सफ़ेद होने का प्रोसेस जो है उसको रुकने में, उसको स्लो डाउन होने में और आपके बालों को वापस से काला होने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। तो कम से कम 6 महीने आप याद रखिए, इसको ज़रूर आपको इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, साल भर, 1.5 साल भर भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन कम से कम 6 महीने तो ज़रूर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के